महाभारत का युद्ध चल रहा था। अपने अंतिम पड़ाव पर था। भीम ने अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर डाला। दुर्योधन अपने मौत का एक एक पल गिन रहा है। तभी उसका मित्र गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया और उसने दुर्योधन से पूछा कि मित्र, तुम्हारी ये हालत किसने की? ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ किसने किया? दुर्योधन ने कहा कि देख, मैं महाभारत का युद्ध तो हार गया, लेकिन यदि तुम मुझे पांचों पांडवों का शर ला करके दे दो तो मैं समझ जाऊंगा कि यह हारे हुए महाभारत को भी मैंने जीत लिया है। अश्वत्थामा कहने लगा कि मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा। और ऐसा सोच करके वो पांडवों के शिविर में जाता है और वहां पांचों पांडवों की जगह पांचों पांडवों के पुत्र सोए हुए थे। उन निरपराध सोते हुए पुत्रों को अश्वत्थामा ने जब बिजली के प्रकाश में उन पांचों पांडवों के पुत्रों के सिर को देखा तो उसे अत्यंत पीड़ा हुई कि अरे मित्र, ये तूने क्या कर दिया? मुझे इन पुत्रों से क्या दोष था इनका? तुमने इनको ऐसे ही मार डाला। मुझे तो बस केवल उन पांचों पांडवों से द्वेष था। इस वेदना में ही उसके प्राण निकल गए। इधर जब पांडवों को पता चला कि मेरे पांचों पुत्रों की मृत्यु हो गई है, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। द्रौपदी एक कुरही की भांति रुदन कर रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी। प्रेम से सुनना, आप उस माता की हृदय की वेदना को समझो जिसके 5 पुत्र निरपराध बालकों को एक साथ एक ही समय में कोई वध कर डाले तो उस मां पर क्या बीतेगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं अपने पुत्रों के हत्यारे को पता नहीं लगा लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान से पूछा कि माधव, अब आप हमें बताओ कि मेरे पुत्रों का वध किसने किया है? भगवान ने बता दिया कि देख, तुम्हारे 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन ने भगवान से बोले कि भगवान आप रथ निकालो, मैं आज ही अश्वत्थामा को आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। रथ पर आरूढ़ हो गए और अश्वत्थामा के शिविर की ओर निकल पड़े। अश्वत्थामा ने दूर से ही देखा कि अर्जुन विकराल रूप धारण करके अपने रथ को मेरी तरफ लेकर के आ रहा है, तो वो अपने शिविर को छोड़ करके भाग गया। लेकिन अर्जुन दौड़ करके जाकर के और अश्वत्थामा को पकड़ लिए और एक पशु की तरह उसको अपने रथ के चक्के से बांध करके उसे द्रौपदी के शिविर में लेकर के आए। बंधुओं, ये मां शब्द जो होता है ना, वो कितना, इसको समझना। मां अपने बच्चे को स्वयं चाहे कितना भी पीट ले, उसे कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन जब उसके बच्चे को कोई और पीटता है तो उसे फिर सहन भी नहीं होता। द्रौपदी ने जब देखा कि
अर्जुन अश्वत्थामा को ऐसे पशु की तरह बांध करके लाए हैं, तो उसे सहन नहीं हुआ और बोलने लगी कि मुच्यताम ये सब ब्राह्मणों नित्यराम गुरु। सोचो, जिसके 5-5 निरपराध बालकों को किसी ने हत्या कर दी हो, इतनी दुखी मां, वो द्रौपदी कहती है कि इसको छोड़ दो, इसे मत मारो, ऐसे बांध करके क्यों लेके आए हो। अर्जुन बोले इसको छोड़ दे, अरे ये हमारे बालकों का हत्यारा है, इसको छोड़ दे, ऐसे ही जाने दे। लेकिन देवी तुम ऐसा क्यों कहती हो। द्रौपदी ने कहा, अरे तुम देखते नहीं क्या, ये पहले तो आपके गुरु का पुत्र है और दूसरा ब्राह्मण है। मैं तो अब तक इसलिए बची हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 5 पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे 5 पति तो है। लेकिन इसकी मां किसके सहारे जीवन व्यतीत करेगी। इसके पिता की मृत्यु तो युद्ध में ही हो गई थी। आपकी गुरु माता गौतमी क्या रोएंगी नहीं, इसलिए इसको छोड़ दो। द्रौपदी की बात को सुन करके किसी पर प्रभाव पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन उनकी बात को सुन करके हमारे द्वारिकाधीश के नेत्रों में आंसू आ गए। दौड़ करके जाकर के द्रौपदी को हृदय से लगा लिया। और तभी भगवान ने द्रौपदी का नाम कृष्णा रख दिया। भगवान का नाम है कृष्ण, लेकिन भगवान की बहन है द्रौपदी, बहन मानते हैं ना, इसलिए द्रौपदी का नाम हो गया कृष्णा। तो आप सब जो कीर्तन में हरे कृष्ण बोलते हो, इसको कृष्ण बोला करो, कृष्णा मत बोला करो। कृष्णा बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि भजन नहीं माना जाएगा, भजन तो माना जाएगा, फल तो मिलेगा, लेकिन आपको बैकुंठ में स्वागत करती हुई द्रौपदी मिलेंगी कि भैया तुमने मेरा बड़ा भजन किया,